नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में टोटल इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न कराएंगे जो आपकी आने वाली कल की एग्जाम, जो 28 तारीख को एग्जाम है, 29 तारीख को एग्जाम है, फिर आपका 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को एग्जाम है। तो उन सारी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मुलक ए खादिम के नाम से। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया। तो इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है दोस्तों बीरबल। क्या नाम है इनका। इनका नाम है बीरबल। तो याद रखिए, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया था। इनका नाम क्या है। तो इनका नाम जहांदर शाह है। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत की रचना किसने की थी। पद्मावत की जो रचना की थी दोस्तों, ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जूना खान का असली नाम क्या था। जूना खान का जो असली नाम था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन की पूछा जाता है थेपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थेपुसम जो त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों आपका तमिल समुदाय के द्वारा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे देख लेते हैं सातवां, चीन में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक कौन सी है। तो इसका नाम है दोस्तों दंगल। क्या नाम है इसका। दंगल। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट, बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कन्हैया कुमार। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों सवाल का। किसका अध्ययन किया जाता है। सवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो LIC का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, 2 वर्ष के लिए। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए, नेक्स्ट, मडरेका कप का संबंध किस खेल से। तो मडरेका कप दोस्तों ये संबंधित है फुटबॉल से। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, नेक्स्ट, अंकिता रैना का संबंध किस खेल से। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा टेनिस से संबंधित है ये। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। आगे देखिए, 15 क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध को भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात किसने कहा था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा नवीन चंद्र सेन ने। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए, 16वां, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 में वर्णित है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए, 17, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में कब शामिल किया गया। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आगे देखिए, 18 क्वेश्चन, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। आगे देखिए, 19, बरनिहाल दर्रा किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस इसको जानते हैं जवाहर टनल के नाम से। ठीक है, आंसर आ जाएगा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1962 में। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहां पर है। सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में ये फेमस मंदिर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है। द्रव स्वर्ण कहा जाता है दोस्तों पेट्रोल को। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर किस शहर में है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उज्जैन में है। ए इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ था। मैग्ना कार्टा दोस्तों लागू हुआ था 1215 में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी मानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों तक्षशिला मानी जाती है। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी 1975 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में है। डलहौजी पर्वतीय नगर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 28, ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की परंपरा कब शुरू हुई। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1928 में। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। भारत में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। 29 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दोस्तों 1687 में। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 30 देखो, कुष्ठ रोग के जीवाणु को किसने
कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हैंसन ने, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 31, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 32वां, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वियना को कहा जाता है, वियना इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 33वां क्वेश्चन, लोजान की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 34वां, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की जो स्थापना की थी ये की थी दोस्तों शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये होता 1760 में, 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 1972 में, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर है? दोस्तों इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर है? तो पेरू में है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बंबई समाचार, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1928 में हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन, न्यूटन का गति का दूसरा जो नियम है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है वो किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये करता है बल को, क्योंकि इसमें आपको पता है कि F = क्या होता है? ma होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा विलियम विल्किंस ने किया था, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 42, ड्रमलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हिमनद, हिमनद इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 43, सितार किस प्रकार की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों सितार जो करता है ना वो यांत्रिक से ध्वनि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 44, लाल हरा और नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सफेद रंग बनता है। कौन सा रंग? सफेद। अगर आप लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग इन तीनों को अगर मिला दो तो सफेद रंग बनेगा। 45, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? 45 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा इवानोवस्की ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 47, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बुफाफेला। बुफाफेला जो था ना ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 48, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? 48 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने, इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 49, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1927 में, सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 50 क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा बी 1920 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1920 में। आगे देखिए 51, जाट नेता राजा राम ने किसकी कब्र को लूटा था? दोस्तों ये कब्र लूटा था अकबर की। देखो जाट नेता था, इसका नाम था राजा राम, किसकी कब्र को लूटा? अकबर की, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो मातृ दिवस मनाया जाता है दोस्तों मई में। कब मनाया जाता है? मई में। तो मई को किस तारीख को मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। 53, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर इनका नाम है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 54, जूते खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? जूते खेत, तो दोस्तों ये प्राप्त होते हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 55, किस देश ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी? तो दोस्तों ये दी थी नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने बोला भाई कि इच्छा मृत्यु अगर आप करते हो तो उसको लीगल बोला जाएगा। 56वां क्वेश्चन, भारत में रविवार की छुट्टी किस वर्ष से प्रारंभ हुई? बताओ भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1843 से। भाई 1843 से अभी तक रविवार को दिन छुट्टी दी जा रही है, और ये वीडियो भी मैं रविवार को बना रहा हूँ, क्या बात है। 57 क्वेश्चन, हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा हुसंग शाह ने, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देख लेते हैं 58, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो डी के कार्वे ने, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 59 क्वेश्चन, लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? दोस्तों अगर ये पूछा जाए आपसे, ये अगर आपसे पूछा जाए 59, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, नेपाल में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलो 60 क्वेश्चन, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बेतवा नदी पर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 61 क्वेश्चन,
उटकमंड पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में। कौन सा पर्यटन स्थल? उटकमंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा शिव खेड़ा है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का सबसे बड़ा सिक्का कहलाता है समसब। क्या कहलाता है? समसब कहलाता है, समसब कहलाता है। तो यहां आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किस वर्ष किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे, इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कब किया था? 1986 को। आगे देखिए 65, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अगर 65 क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आ जाएगा डी, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन। 66वां क्वेश्चन, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, दोस्तों ये जो है कथन किसका है? दोस्तों अगर 66 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा विंसेंट स्मिथ का ये कथन है, सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 67 क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। क्या थी? वैशाली, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 68, अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता था? दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता था, उपनाम था इनका तोता ए हिंद, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 69, दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी मिलती है दोस्तों हुगली नदी में। देखो दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। आगे देखो 70 क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लगा देना ऑस्ट्रेलिया में, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देख लेते हैं 71 क्वेश्चन, मंगला तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान में, बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन फाइबर का। याद रखिएगा कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज बनाने में। आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। प्याज में कितने होते हैं? 16 होते हैं। 74वां क्वेश्चन, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फ्रांस की देन है, तो आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 75, देखो ध्यान से 75 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से देखना। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल कौन सा है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आ जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 76 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों नागार्जुन सागर, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसका आंसर आ जाएगा इज्जत नगर में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारत में जूट का प्रथम कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, ये हुआ 1859 में रिसरा नामक जगह पर, तो बी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 79, राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाना जापान, इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी लगा देना। आगे देख लेते हैं 80 क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण किसने किया था? तो सुएज नहर का निर्माण किया था फर्डिनेंड द लसेप्स ने, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 81, नहावा सेवा न्यू मुंबई को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मतलब ये बंदरगाह का नाम है, नहावा सेवा इसका नाम था, न्यू मुंबई, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, बी आंसर आएगा। आगे देखो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन जाए, आंसर लगा देना डी आंसर, मुंबई वाला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारत में मौतों की गणना का कार्य किस राज्य में होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक में होता है भाई, कर्नाटक में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र कहां पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आ जाएगा पुतुर में है, पुतुर इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 85, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने, इसका आंसर आ जाएगा मैनाक पर्वत, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं 86, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? सांपों का देश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? तो ब्राजील जो है ना, ब्राजील को बोला जाता है सांपों का देश, आंसर आ जाएगा दोस्तों ब्राजील, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 87, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा तीरंदाजी में, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखो 88, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो पद्म विभूषण है, आंसर आ जाएगा सी आंसर।
आगे देखिए 89 रजिस्ट्रार ऑफ न्यू पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 89 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1956 में बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 111, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखो 91, पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक कौन है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने इसका आंसर लगा देना सी, अशोक मेहता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92, गोल गुंबज का निर्माण किस वर्ष हुआ था। गोल गुंबज का निर्माण हुआ था दोस्तों 1660 में, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखो 93, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक जब बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 94, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बने तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 95, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। कब हुआ था, 1815 में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखो 96, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सानिया मिर्जा इनका नाम है, सानिया मिर्जा। आगे देखो नेक्स्ट, चाइना कप किस खेल से संबंधित है। चाइना कप जो है दोस्तों ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बने तो साहित्य में मिला था, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 99, बनी ठनी चित्रकला किस शैली पर आधारित है। दोस्तों ये जो है ना ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पण कहलाती है, पण, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।